एटलस को रीटूल के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो चलते हैं मोंगोडीबी की वेबसाइट पर। तो ये नेम वगैरह, ईमेल वगैरह, ये इंफॉर्मेशन डालेंगे तो साइन अप हो जाएगा। अगर आपका पहले ही साइन इन है तो आप गूगल के जरिए साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो ये सबसे ऊपर आपको ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग नज़र आ रही होगी। इधर से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं या एक्टिव हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने नाम लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि यूनिक है, जो आप बनाना चाहते हैं जिसके नाम पे, या जो जोन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, जैसा भी हो। तो मैं इधर लिखता हूँ रीटूल कनेक्शन, नहीं या फिर रीटूल इंटीग्रेशन, यानी कि मोंगोडीबी को हमने इंटीग्रेट करना है रीटूल के साथ, तो हम लिखते हैं रीटूल इंटीग्रेशन। उसके बाद ये नेक्स्ट पे दबाएंगे तो ये शो हो जाएगा आपको नया पेज। इसमें आपने ऐड मेंबर कर सकते हैं, और आप ऐड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए अपना ईमेल डाल सकते हैं, यानी कि कोई भी साइन इन या लॉग इन करे तो आपको इंफॉर्मेशन एज अ सिक्योरिटी के तौर पर आ जाए। तो इधर हम अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे कोई भी। तो मैं इधर लिखता हूँ रीटूल रीटूल इंटीग्रेशन रीटूल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के नाम पे। और नीचे आपको की और वैल्यू शो हो रही होगी। इसमें ये आप क्या है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको वो याद दिलाने के लिए कि आपने किस बना पर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आप की और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस शो हो गया है, जिसमें आप ऐड मेंबर एज अ सेट एडमिशन परमिशन कर सकते हैं कि आप जिसको परमिशन दें वो आपका ये लॉगिन प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकता है। जैसे ही हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो नया इंटरफेस शुरू हो गया, जिसमें आप एक क्लस्टर बनाएंगे। तो करते हैं क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो नया इंटरफेस शुरू हो गया। इसमें आप क्लस्टर के डिप्लॉय और क्लस्टर, यार कि आप कौन सा क्लस्टर चूज़ करना चाहते हैं, फ्री वाला करना चाहते हैं या कुछ पेड पेड वर्जन भी पड़े हुए इसमें। तो इधर आप क्लस्टर का नाम लिखेंगे। मैं लिखता हूँ रीटूल इंटीग्रेशन क्लस्टर लिख देते हैं, जो यूनिक होना चाहिए आपका क्लस्टर का नेम, जो कि यानी कि सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट का बनाया, उसके बाद आपने एक क्लस्टर बनाया है। ये प्रोवाइडर जो है AWS है, गूगल क्लाउड सर्विस है, एंड इज़्योर है। तो हम AWS पे ही फ़िलहाल चलेंगे। तो जैसे ही क्रिएट डिप्लॉय क्लिक किया तो आपका एक क्लस्टर बन गया। ये आप नया इंटरफेस शो हो गया, जिसमें आप कनेक्ट टू री इंटीग्रेशन क्लस्टर, जो आपने क्लस्टर बनाया है वो हम किसी के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो हम यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें ऐड करते हैं। तो इसके कनेक्शन के लिए हम कोई भी यूनिक नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड रख देंगे। तो जैसे ही हमने ये पासवर्ड और नेम दिया तो उसके बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी रख के आप किसी सेफ जगह में रख लें जहाँ पे आपको याद हो कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखा था। तो मैंने इसको नाम दे दिया रीटूल प्रोजेक्ट, और पासवर्ड मैंने ये लिख दिया है रीटूल प्रोजेक्ट 22809। उसके बाद क्रिएट डेटाबेस यूज़र को क्लिक किया तो ये नया इंटरफेस हो गया। चूजिंग कनेक्शन टाइप आप चूज़ कर सकते हैं किसके साथ कनेक्ट करना है। तो मोंगो डीबी कॉम्पस के साथ हम करते हैं सबसे पहले कनेक्ट। तो इधर से हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग इधर कॉपी करेंगे, इसके कॉम्पस वर्जन में जाएंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में सेव है या इंस्टॉल्ड है। कनेक्शन के लिए आप ऐड न्यू कनेक्शन को क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे ये नया इंटरफेस शो हो गया है, यानी कि इधर हमने जो स्ट्रिंग कॉपी की थी वो इधर पेस्ट करेंगे, और नीचे नेम, कलर, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सेव करने के बाद आप इसको सेव और कनेक्ट करेंगे। तो कुछ देर के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रिंग सही हुई तो क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है तो ठीक ही होगी। तो ये आपके पास एडमन कॉन्फ़िग और लोकल शो हो गया। अगर आप किसी और को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर ऐड वाले एक ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
इसका ये मतलब है कि आपके पास जो मोंगोडीबी में डाटा पड़ा है ना वो इधर भी शो होगा, और आप जो इधर से उसको डिलीट मैनेज यानी कि अपने डाटा को मैनेज करेंगे तो उधर भी मोंगोडीबी एटलास में भी खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे कि हमने इधर हम क्रिएट डाटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका नाम लिख देते हैं गारमेंट्स, नहीं आप ई कॉमर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यानी कि आपका बिजनेस है या बिजनेस का डाटा है तो उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो हम एज आ डेमो के लिए हम लिखते हैं ई कॉमर्स, इससे डाटाबेस का नेम लिखते हैं, नीचे कलेक्शन नेम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्रिएट डाटाबेस को क्लिक करेंगे तो आपकी एक डाटाबेस बन जाएगी और एक उसके अंदर एक कलेक्शन बन जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कि आप रिलेशनल डाटाबेस में आप रो एंड कॉलम्स में डाटा लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे एज आ की और वैल्यू की फॉर्म में। तो इसके इसीलिए हमने सबसे पहले एक ई कॉमर्स का यानी कि एक बनाई है डाटाबेस, उसके अंदर हमने एक कलेक्शन बनाई है जिसका नाम हमने लिखा है प्रोजेक्ट प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट। उसके बाद सेम अगर हम मोंगोडीबी एटलस पे आएंगे तो ये आपको इधर शो नहीं हो रहा होगा। तो जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे इस वेबसाइट को यानी कि मोंगोडीबी एटलस को, वो मोंगोडीबी कॉम्पस था और ये मोंगोडीबी एटलस है जो कि इसकी इसी की कॉपी है वो, यानी कि जैसे हम ऐप कह सकते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अपने क्लस्टर पे आएंगे जहाँ पे आप क्लस्टर पढ़ा था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर क्लस्टर बनाया था हमने। और जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमने शो हो गया है ई कॉमर्स और उसके अंदर एक कलेक्शन। तो चलते हैं रीटूल की तरफ, रीटूल वेबसाइट की तरफ। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो रिसोर्सेज का ऑप्शन शो हो रहा हो, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मोंगोडीबी को सिलेक्ट करना है, इसके साथ इंटीग्रेशन करनी है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप राइट साइड अलाउ लिस्ट आईपीज़ नज़र आ रही होंगी, इसको हमने क्या करना है, आप मोंगोडीबी एटलस में आएंगे, इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लिखा होगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस। तो इसको क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस होगा जिसमें सब नीचे लिखा होगा आईपी अलाउ एक्सेस लिस्ट, आपको नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे। इधर आपने जो उधर आईपीज़ लिखी हैं उधर आपने इधर आपने पेस्ट करनी है। तो उधर से हमने कॉपी करते हैं आईपी, ये कॉपी किया हमने अलाउ लिस्ट वाली, और इधर मोंगोडीबी एटलस के आके इधर पेस्ट करके कंफर्म कर देंगे ताकि हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकें। ये लाजमी है, इसके बगैर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो जैसे ही इसका आईपी एड्रेस एक्टिव हो गया तो हम चलेंगे इसकी क्लस्टर की जानब। उधर रिकनेक्ट के ऑप्शन को दबाएंगे तो ड्राइवर सबसे ऊपर ड्राइवर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे शो हो गया, उसका नई स्ट्रिंग शो हो गया जिसको हम रीटूल के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इधर से कॉपी किया तो हम चलते हैं रीटूल की तरफ। इधर हमने ऑटो यूजिंग कनेक्शन स्ट्रिंग पे पेस्ट करनी है वो स्ट्रिंग और इंपोर्ट कर देनी है। तो जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो ये ऊपर जो आपका पासवर्ड की जगह आपको एज अ पासवर्ड लिखा नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो ओरिजिनल पासवर्ड नहीं होगा। तो ओरिजिनल पासवर्ड होगा जो आप वो इसमें चेंज करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट के ऑप्शन को दबाएंगे। जैसे ही ऑप्शन को इंपोर्ट के ऑप्शन को क्लिक किया तो ऑटो फिल हो गया, यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो इधर ऑटो फिल होगी। इंफॉर्मेशन देने के बाद हम इधर नाम लिखेंगे इसका रीटूल का जो कि यूनिक होना चाहिए। नेम लिखते हैं मोंगोडीबी इंटीग्रेशन। जैसे डेस्क कनेक्शन पे हमने क्लिक किया टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल होगी। क्रिएट रिसोर्सेज को हम क्लिक करेंगे ताकि ये मोंगोडीबी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। तो जैसे हमने इंटीग्रेट क्रिएट रिसोर्स किया तो ये सेविंग फील्ड यू हैव ऑलरेडी सोर्स नेम यूज, यानी कि आपने मैंने पहले भी एक इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेट किया हुआ है तो वो यानी कि सेम नाम आ गया इसलिए एरर दे, तो हम ये चेंज करेंगे ना। कनेक्शन करने के बाद हम ऐप क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट पर क्लिक किया तो ये नया इंटरफेस शो हो गया जिसमें आप ऐप बनाएंगे, वेबसाइट ऐप जो कि इंटरफेस होगा। इसमें हम नाम चेंज करते हैं इसका,
सबसे पहले मोंगो डीबी रख लेते हैं नाम। उसके बाद सेव चेंजेस करेंगे, ये ऊपर शो हो गया ड्राफ्ट के आगे मोंगो डीबी। डाटा के टेबल बनाने के लिए लेफ़्ट साइड पर प्लस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, टेबल पे आएंगे, टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम इसका नाम चेंज करेंगे, टेबल का हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमने ये आ गया हमारा टेबल जिसमें हमने डाटा पुट करना है। टेबल बनाने के बाद लेफ़्ट साइड पर फोर्थ ऑप्शन को क्लिक करेंगे, पेज के अंदर प्लस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्वेरी को क्लिक करेंगे। इधर हम क्वेरी का नाम देंगे, हम देते हैं गेट डाटा। उसके बाद नीचे ऑप्शन रन जेएस कोड, इसको क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपनी जो इंटीग्रेशन के डाटा है, जो आपने इंटीग्रेशन यानी कि किया हुआ है उसके साथ, वो क्लिक करेंगे। ये इसको फाइंड ही रहने देते हैं। तो इसका डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो उस डाटा के अंदर ई कॉमर्स का हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, वो हम ई कॉमर्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद ई कॉमर्स के अंदर जो कलेक्शन है हमने वो सिलेक्ट करेंगे, नीचे कलेक्शन का ऑप्शन है, उसके अंदर प्रोडक्ट है जो हमने एज अ कलेक्शन स्टोर की थी। तो जैसे हमने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो इसको सेव एंड रन कर देंगे। तो फिर आपके पास ये आउटपुट शो होगा, उसमें मैंने डाटा ऐड किया था कॉम्पस में, मोंगोडीबी एटलस में, तो वो डाटा इधर शो हो गया है। रीटूल की वेबसाइट पे जो हमने टेबल बनाया था उस पे आए हैं। तो जैसे ही टेबल को क्लिक करेंगे तो इसके राइट साइड पे इंस्पेक्टर शो हो रहा होगा, इंस्पेक्टर को उसको क्लिक करेंगे तो ये डेमो डेटा दिखा रहा है टेबल में। तो लेकिन हमने जो अपना डाटा है वो सिलेक्ट करना है गेट डाटा पे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ऑटो डाटा हमारा इधर इनपुट हो गया, यानी कि जो हमारा मोंगो डीबी में था डाटा की और वैल्यू की फॉर्म में, वो इधर टेबल की फॉर्म में शो हो गया रीटूल में, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी थोड़ी बहुत कस्टमाइज भी इसे कर सकते हैं, कॉलम वाइज, रो वाइज। जैसे कि ऊपर नेम वाइज आप लिख सकते हैं, आईडी वाइज जैसे नेम को दबाएंगे तो यानी कि नेम वाइज शो होगा, अगर आईडी को दबाएंगे तो आईडी वाइज शो हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 जैसी उसकी आईडी नेम आएगी तरतीब वाइज। तो आज का आप हमारा काम क्लियर हो गया है। यानी कि सबसे पहले हमने मोंगो डीबी एटलस पे अपना अकाउंट बनाया और उसको इंटीग्रेट किया कॉम्पस के साथ। उसके बाद उसमें डाटा इनपुट किया। उसके बाद मोंगो डीबी एटलस को रीटूल के साथ इंटीग्रेट करके उसमें टेबल में अपना डाटा इनपुट किया। तो तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।